अपना भरोसा किसी पर नहीं, सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। आइए इस समय हम अपने अपने मनों को परमेश्वर के सामने लेकर जाने के लिए तैयार करें। सच में आज भी आप आराधना करने के लिए आए हैं। क्या आप जो है परमेश्वर के सामने आने के लिए आपका मन तैयार बैठा है इस समय, या अभी भी आप जो है किसी और सोच में पड़े हुए हैं, किसी और ख्यालों में आप डूबे हुए हैं? सच में इस समय आइए हम इकट्ठे होकर सब ख्यालों को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर आइए हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को लेकर आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। और सच में पवित्र आत्मा को पुकारें कि पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए, पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए, आकर हमारे मनों को छूइए पवित्र आत्मा, ताकि आज की इस आराधना में हम पूरे मन से आपकी आराधना दे सके। आइए इकट्ठे होकर हम पवित्र आत्मा को पुकारते हुए इस जगह के लिए, आज इस आराधना के लिए, और सबसे बड़ी चीज अपने मन के लिए आइए हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु जी आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा, सच में प्रभु आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए, इस समय पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए प्रभु। हमें पिताजी इस समय आपकी जरूरत है प्रभु। सच में प्रभु पिताजी, अगर आप इस जगह पर नहीं होंगे तो पिताजी सच में हम आज भी पिताजी कुछ नहीं कर सकेंगे, हमारी मेहनत आज भी बेकार हो जाएगी प्रभु। पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए प्रभु, हमारी आत्मा को आकर छूइए प्रभु। पिता परमेश्वर, सच में संसार में रहते थे कहीं सोचे पिताजी, इस समय भी पिताजी कई चीजों ने, कई सोचों ने मेरे मन को पिताजी अभी भी जकड़ा हुआ है प्रभु। पिता परमेश्वर आकर हमारे मनों को पिता परमेश्वर मसीह हर एक सोच से मुक्त कीजिए, हर एक बंधन से मुक्त कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु आज भी हम पूरी आत्मा में पिताजी आपके सामने बैठ सके। सच में पिताजी शरीर में नहीं, हम आत्मा में आपके सामने बैठ सके प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए, पवित्र आत्मा इस जगह पर उतरिए प्रभु, और आकर आज भी अपने वचनों के द्वारा पिताजी हमसे बातें कीजिए। आज जो बात पिताजी आप हमें पिताजी हमसे करना चाहते हैं, आज पिताजी जो भी पिताजी आपकी इच्छा है अपने वचनों के द्वारा हमारे सामने रखिए, ताकि आपकी आवाज को सुनकर पिताजी हम अपने जीवन को बदल सके। पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए, पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए, पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए प्रभु। सच में प्रभु हमारी आत्मा प्यासी है, पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु इस जगह पर आइए, इस जगह पर उठिए प्रभु, इस जगह पर बैठे हुए अपने प्यारों के पिताजी मनों को पिताजी छूइए प्रभु, अपने प्यारों का ध्यान रखिए प्रभु। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी जगह से की हर एक प्रार्थना को सुनिए प्रभु, और पिताजी अपने प्यारों की प्रार्थना उनको पिताजी मार्गदर्शन देते हुए पिताजी सच में पिताजी उनका उत्तर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो। हे मेरे मन, परमेश्वर की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की ही स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर की ही स्तुति करता रहूंगा। पिता परमेश्वर, आज भी हम आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, जिस मकसद के लिए आपने हमें इस संसार में भेजा, उस मकसद को पूरा करने के लिए पिताजी आज हम इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु। पिताजी आज भी इस जगह से की गई स्तुति आराधना को स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय पिताजी हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में उतरिए प्रभु, और हमारे मनों को ग्रहण कीजिए। पवित्र आत्मा आज की आराधना में पिताजी आप जो भी हमसे बात करना चाहते हैं उनको सुनने के लिए हमें कान दीजिए प्रभु, और हमें ऐसा मन दीजिए कि पिताजी इस आराधना के समय हम पिता परमेश्वर किसी और चीज को नहीं, सिर्फ आपके राज्य के बारे में सोच सके प्रभु। पिता परमेश्वर, आज इस आराधना के जरिए पिताजी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही महिमा दे सके। पिता परमेश्वर प्रभु, अपने मनों को इस समय आपके सामने रख रहे हैं, हमारे मनों को स्वीकार कीजिए। ये सब प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चंडीगढ़ हमारी चर्च की ओर से, और धन्यवाद करता हूँ कि सब आप लोग आज की आराधना में आए हैं। तो आइए अपने मन को तैयार करते हुए, अपने परमेश्वर यहोवा के तख्त को और ऊंचा करते हुए, उसको आराधना चढ़ाते हुए एक मन होकर मेरे साथ इस भजन को गाएंगे कि तड़के में तेरे थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। तड़के मैं तेनू पूरा
पापों में अपने अनुग्रह से भरते मेरे खुदावंदा। वो एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते मेरे पिता परमेश्वर, और खुदावंदा आपके तख्त को और ऊंचा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो हम आपकी स्तुति में आराधना करते हैं खुदावंदा, तो प्रभु अपने अनुग्रह से भरे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपके नाम को और ऊंचा कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दयाम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू आस्ते नियारे अपना है बिछाया। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। सच्चाई नाल होने हमारे फैसले सब। सच्चाई नाल होने हमारे फैसले सब। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा।
जो ढूंढते हैं होना छट न देना, ढूंढते हैं होना छट न देना। करम यहोवा या रब, कायम है मत तेरा, तू आस पे निहारे, कदम न है बेचारा, तू आस पे निहारे, कदम न है बेचारा। सैयोन विच यहोवा, तारीफ ओदी गाओ, सैयोन विच यहोवा, तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ। सब गम मचलते तो मान जा सुना, सब गम मचलते तो मान जा सुना। करम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू आस पे निहारे, कदम न है बेचारा। सबका इंसाफ करे खुदा, तेरे नाम का अधिकार है खुदा परमेश्वर, हर एक जाति हर एक इंसान तेरे नाम का टिकेगा मेरे सामने। कुछ करना ढूंढ दी जब, होना याद करना, कुछ करना ढूंढ दी जब, होना याद करना, होना याद करना। फरियाद आज सारी, हरगिज़ नहीं भूलना, फरियाद आज सारी, हरगिज़ नहीं भूलना। करम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। Thank you Lord Jesus। का धन्यवाद करते हैं खुदावंद, प्रभु हर एक इनायत और बरकत के लिए। और सच में खुदावंद आज के इस दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जब खुदावंद तेरे बच्चे मेरे पिता परमेश्वर तेरे दर पर आते हैं खुदावंद, प्रभु अपनी फरियादों को खुदावंद तेरे प्रभु उपस्थिति में लेके आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। चाहता हूं खुदावंद परमेश्वर जितने भी जन मेरे खुदावंद इस समय खुदावंद तेरी उपस्थिति में खुदावंद वो पूरे मन से खुदावंद तेरी ओर बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद चाहता हूं परमेश्वर प्रभु हर एक की झोली को खुदावंद परमेश्वर तो अपने अनुग्रह से भर दे, प्रभु अपनी सामर्थ से भर दे खुदावंद, अपनी ब्लेसिंग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह को चाहते हैं खुदावंद, वो मेरे जन को मेरे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप दे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर खड़े होकर इस भजन को गाएंगे कि तेरे दर पर मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ ऐ खुदावंद खुदा। सच में आप सभी लोग अपनी दुआओं को लेकर आज परमेश्वर के भवन में आए हैं, तो विश्वास मानिए जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता है और उसे कबूल करके उसका जवाब हाँ और आमीन देता है और आज देने जा रहा है। आइए झूमते हुए नाचते हुए अपने मन को परमेश्वर यहोवा की ओर लगाते हुए मेरे साथ इस भजन को सिस्टर पूजा के साथ इस भजन को गाएंगे कि तेरे दर पर मैं आई हूँ लेकर दुआ।
यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाइए। उसके धन्यवाद देंगे। सच में हमारे मांगने से पहले हमें देने वाला हमारा खुदा खुदाया हमारे लोगों को सुनकर उसे आज कबूल करके हमें आप और आमीन के जवाब देना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और सच में जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारा जिंदा खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है, उसे कबूल करता है, तो सच में हमें सब्र के साथ आस रखते हुए अपने परमेश्वर को विश्वास रखते हुए परमेश्वर के कामों में, उसके वचनों में, उसकी उपस्थिति में बढ़ने की निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तो आइए आराधना में आगे चलते हुए अपने यीशु मसीह के नाम को और ऊंचा करते हुए सबूत को कहेंगे मैं सब्र के नाम आस रखता यह वादी करता सा इंतजार। सच में जब हम परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखते हैं तो सच में उसका प्यार, उसकी दया हमारी सब जरूरतों को पूरी करती है और निरंतर हमें नई जिंदगी देती है, हमारी गलती को माफ करती है। सच में हमारा जिंदा खुदावन महान, दयालु और सर्वसम्मति परमेश्वर है। आइए जोर से हालेलुया बोलकर अपने परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद।
क्या सब लोग सुन रहे हैं? सबका ध्यान। हालेलुया। सच में मुबारक है वो जन जिसका ये भरोसा किस पर है? यहोवा पर है। किस किस का भरोसा है? मेरे पर है। आमीन। मेरा भरोसा हम सब का है। तो एक बार फिर से अपने भरोसे को और बुलंद करते हुए और परमेश्वर में बढ़ते हुए एक बार फिर से मेरे गाएंगे। मुबारक उसे दा हाल जाना यहोवा होते भरोसा जिसका। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर की सुंदर समय के लिए पिता आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता, इस समय के लिए पिता कि आपने फिर से आपकी आराधना स्तुति करने का मौका दिया पिता, आपके प्रभु भवन में आने का मौका दिया, आपकी उपस्थिति में आने का मौका दिया परमेश्वर। सचमुच इस समय के लिए मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में पिताजी। आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु, हम जितने जन इस सभा में प्रभु आपकी कलीसिया में इकट्ठे हुए जितने लोग प्रभु हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी संगति के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी बीते समय में आपने संभाल के रखा, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हर तंगी बीमारी परेशानी रोड एक्सीडेंट से बचा के रखा पिता, शैतान की प्रभु जी मनुष्य की हर बुराई से प्रभु जी हमें बचा के रखा, शैतान की ताकतों से प्रभु अंधकार की ताकतों से बचाया परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, बीते समय में परमेश्वर आपने हमारे साथ रहे, जहाँ कहीं गए प्रभु जिस किसी से मिले परमेश्वर विश्वास करती हूँ आपने प्रभु अपना वादा पूरा किया, आप साथ दे परमेश्वर, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ पिताजी। इस समय पिता प्रार्थना विनती करती प्रभु आए हुए हर एक जन के लिए पिताजी, एक एक बच्चे को प्रभु जी आप छुइए पिता, इनके दिलों को खोलिए पिता परमेश्वर, जो इनके मनों में सवाल है पिता आप इनका उत्तर दीजिए पिताजी, ताकि तेरे बच्चे तेरी हजूरी में और तेरे निकट और ज्यादा आ सके पिता परमेश्वर। मदद कीजिए प्रभु, हर एक के दुख को आप जानते हैं पिता, हर एक की कमजोरी को आप जानते हैं पिताजी, पर हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका नाम हमारी ताकत हिम्मत और बल है मेरे प्रभु जी। मदद करे पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी आपके उन बच्चों के लिए प्रभु, सच में जो इस सभा में आना चाहते थे प्रभु पर नहीं आ पाए मेरे प्रभु, उनके लिए प्रभु प्रार्थना विनती करती हूँ। हम सब एक मन हो के प्रभु मांगते हैं पिता, तेरे उन बच्चों के मार्गों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, उनके प्रभु मनों को छुइए पिता परमेश्वर जी, ताकि वो फिर से आपकी नजदीकी में आ सके प्रभु, आपके आनंद में आपकी शांति को पा सके पिता परमेश्वर। मदद कीजिए पिता परमेश्वर इस सभा के लिए प्रभु, तेरे बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को हम ऊंचा कर सके मेरे पिताजी। धन्यवाद करती हूँ पिताजी, बीते समय में आपने अपने दास प्रभु आपके पास जी पंकज जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, बीते समय में पिता आपने उनको जो इस्तेमाल किया आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जी, सच में उस ताकत हिम्मत के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी।
आपने उनके परिवार को संभाल के रखा पिता, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज फिर से प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, हम सब जन मांगते हैं पिता, आपके दास को, आपके बच्चे को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। कि इस समय जो प्रभु नया ये हफ्ता शुरू हो रहा है पिता, इस हफ्ते के लिए जो आपकी योजना है मेरे पिताजी, आपके राज्य के लिए प्रभु ने इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने और ज्यादा ताकत, हिम्मत, बल और बुद्धि से भर के रखे पिता, ताकि आप उनके साथ हमेशा बने रहे, आप अगुवाई करें पिता, आप प्रभु उन कार्य को पूरा करें जो आपकी योजनाएं बनी हुई है पिता परमेश्वर। मदद सहायता करें प्रभु जी। आज की जो संगति में प्रभु आराधना स्तुति हुई, सच में विश्वास करती पिता कि तेरे स्वर्ग में वो कबूल हुई है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरे बच्चे सच्चे मन से आपको पुकारते हैं पिताजी कि इस संगति हमसे कभी छूटने ना पाए मेरे प्यारे पिताजी। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के वचन के लिए जो आप फिर से हमें कुछ नया सिखाने जा रहे हैं वचन के द्वारा प्रभु जी। मदद सहायता करें, हमारे हृदय को खोलिए पिताजी, हमारे मनों को खोलिए, हमारे कानों को खोलिए, हमारी बुद्धि को खोलिए पिताजी, कि उस वचन को हम सुनने और सीख कर चलने वाले बन सके पिताजी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आज भी शैतान उन बीज को, उस वचन को हमारे हृदय से चुराने ना पाए पिताजी, और वो वचन सुनकर प्रभु पूरा हफ्ता हम मनन करने पाए। मदद कीजिए प्यारे पिताजी। सारी बातों के लिए पिता इस प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, सब लोगों को, इस संगति को आपके हाथों में सौंपती हूँ। विश्वास करती हूँ प्रभु कि आने वाले अगले हफ्ते में परमेश्वर तेरे सब जन जो इस समय आपसे दूर है, आपके निकट आपकी प्रभु स्तुति आराधना करने आपके भवन में प्रभु जी पहुंचने पाएंगे प्रभु जी। हमारे विश्वास को और ज्यादा मजबूत कीजिए पिताजी। सारी बातों को, सारा आदर, सारी महिमा पिता आपको देती हूँ। इस दुआ प्रार्थना को अपने प्यारे पिता से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए जोर से परमेश्वर का धन्यवाद अपने भी जगह पर बैठ जाइए। सच में परमेश्वर आप सबका जीवन आशीषों से भरकर रखे। आइए हमारे साथ में जो हमारे परमेश्वर के प्यारे बैठे हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन बैठे हैं, उनसे हम कहें शलोम शलोम। सच में परमेश्वर की शांति आप सबके साथ बनी रहे। अभी कुछ पल पहले हमारी बहन जसिंदर सिस्टर ने इस जगह पर खड़े होकर प्रार्थना की थी। सच में हम जो पूरे हफ्ते में एक दिन जो संडे हम इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, क्यों आपको मालूम है कि हम एक हमारी बहन को या एक हमारे भाई को हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि आकर हम सबके जरिए एक प्रार्थना कीजिए। हम सबके बिहाफ पर, हमारे सबके बिहाफ को क्या कह सकते हैं कि हम सबके जरिए कह सकते हैं बिहाफ को, कि हमारे बिहाफ पर परमेश्वर से आज की आराधना के लिए प्रार्थना कीजिए। यानी कि हमारी जो बहन है वो प्रार्थना को लीड कर रही है। आगे से कोशिश कीजिएगा कि जिस समय जो भी भाई या बहन आकर प्रार्थना को लीड करता है, अगर आपको लगता है कि सच में ये कार्य हो जाए पूरा जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय एक पवित्र शब्द यूज कीजिए, आमेन। कौन सा? एक मन होकर यूज कीजिए, आमेन। सच में यस शब्द जो है ना, वो संसार का शब्द है। परमेश्वर के सामने जब जाएंगे ना, खड़े होंगे, उस समय परमेश्वर कहेंगे आ गए, हम यस आ गए हैं, ये नहीं कहेंगे आमेन, हम कहेंगे आमीन। सच में पवित्र शब्द को यूज कीजिए और पूरे जोर से यूज कीजिए, ताकि सच में जो भी हमारा भाई या बहन प्रार्थना को लीड कर रहा है, सच में वो प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुन सके। ऐसे नहीं करना, क्या करना है हमने? आमेन। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? सच में आराधना के समय में अपना पूरा जोर लगाइए। पूरा जोर लगाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि नाचते हुए, पूरे जोर से गीत गाते हुए। आराधना के समय में जोर लगाने का मतलब क्या है? ऐसे ना करते हुए, पूरा जोर लगाते हुए आमेन। क्या कहते हुए? आमेन। सच में अगर आपको वचन के समय में भी कोई शब्द आशीषों से भरा लगता है और आपको लगता है कि ये जरूर पूरा हो जाए, तो उस समय भी ऐसे मत कीजिए। क्या कहिए? आमेन। थोड़े जोर से नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा है? पूरे जोर से। सच में पूरे जोर से, उस तरह से बैठिए, उस तरह से पूरे जोर से। थक गई हो, अब आवाज नहीं निकल रही है, ऐसे नहीं, पूरे जोर से परमेश्वर को कहिए कि हाँ आमेन, पूरे जोर से। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं आप?
आमीन। अभी भी बहुत है जो ऐसे ऐसे ही चल रहे हैं। सच में सोचिए कि हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर की आवाज हम सुनना चाहते हैं। हम सब परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं। हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर अगर बैठ के ऐसे ऐसे करता रहे तो हमें कैसा लगेगा कि सच में परमेश्वर आप मुझसे बोल भी रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। हमारे मन में ऐसे ख्याल आएंगे, हाँ परमेश्वर मुझे उत्तर दे रहा है। उसका जवाब क्या होगा कि हाँ परमेश्वर की आवाज ऊंची आवाज में मेरे मन तक आई है। क्या कहती हुई? आमेन, आमेन, मैं करूंगा जो मैंने वादा किया है, मैं उसको पूरा करूंगा। सच में सुनना बहुत जरूरी है, सुनना हमारे लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। सच में आज भी परमेश्वर आप सबको इस जगह से आशीर्वाद से भरे, आशीर्वाद से। आमेन। अब ऐसे ऐसे करना छोड़कर सच में आमेन से चलना शुरू कीजिए, आदत डालिए। ये बहुत कीमती आदत है, ये जो है ये बहुत पवित्र मेहनत है जो हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर बुधवार को हम शाम को 6:30 बजे बाइबल स्टडी कर रहे हैं। इस बार भजन संहिता 12 नंबर चैप्टर से परमेश्वर के वचन जो है हम इकट्ठे होकर बांटेंगे बुधवार को 6:30 बजे। जिस मेरे भाई बहन के पास समय है वो जरूर इस जगह पर उस बाइबल स्टडी को अटेंड करें। और फ्राइडे की मीटिंग दोपहर को 3 बजे यहाँ पर भी चलती है और हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में भी चलें। क्योंकि जिनके घर बहुत दूर है या जो काम पर लगे हुए हैं उस समय, वो हमारे भाई बहन भी परमेश्वर के वचन के साथ किसी तरह से लगातार जुड़े रहें। सच में ये हमारी कोशिश है। और सच में ये कोई भी काम जो है ना, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरी बल्कि एनर्जी जो है ना और ज्यादा लगती है, मेरी ताकत और लगती है वचनों को तैयार करने में, उसके बाद ऑनलाइन की तैयारी में, उसके बाद दूसरी कई चीजों में मेरी एनर्जी लगती है। पर फिर भी आप सबको, मुझे खुद को और आप सबको परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ने के लिए ये पवित्र कोशिश कर रहा हूं लगातार। तो कोशिश कीजिए, इन आराधनाओं को छोड़िए मत। जितना परमेश्वर के करीब होंगे ना, उतना परमेश्वर हमारे मन को जानेगा और हम परमेश्वर के मन को जान सकेंगे। सच में पहले पिछले हफ्ते बुधवार को मैंने राजवंत बहन को रिक्वेस्ट की थी कि बाइबल स्टडी में जो आशीष आपने पाई है, जो आप आशीष बाइबल स्टडी के जरिए अभी तक पा रहे हैं, उसको दूसरों के साथ बांटिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो आशीष को सुनकर दूसरा मेरा भाई या मेरी बहन भी जो है बाइबल स्टडी में ऑनलाइन में साथ में जुड़ सके। पर सच में बाद में ध्यान में आया कि पंकज ये क्या तू अपनी पब्लिसिटी कर रहा है क्या? सच में आशीष देने वाला परमेश्वर है, मन देने वाला परमेश्वर है। तू सिर्फ अपना जोर लगाते रहे, तू सिर्फ अपना जोर लगा। जिसने परमेश्वर से प्रेम करना है उसने अपने परमेश्वर के करीब आ ही जाना है। तेरा काम है जोर लगाना, अनंत नॉन स्टॉप अपना जोर लगाते जा, नॉन स्टॉप जोर लगाते जा। सच में मैं नॉन स्टॉप जोर लगाते जाऊंगा, नॉन स्टॉप आपको मैसेज करते जाऊंगा। अगर आप जुड़ सकते हो तो उस आराधना में जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ रहकर हमारा जीवन है, इस बात को याद रखिएगा। आज कई प्रार्थनाएं करने वाली हैं इकट्ठे होकर। वो प्रार्थनाएं कौन कौन सी आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। हम पहले दान देते हुए आराधना में आगे बढ़े। हमारी राजवंत बहन आज की आराधना में दान के समय में परमेश्वर की महिमा का गीत गाएंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हमारी राजवंत का स्वागत करें। सिस्टर माइक ले लीजिए। हाँ माइक ले लीजिए। और कोई मेरा एक भाई बहन जो है कोई दान की टोकरी के लिए मदद कर सकता है? हालेलुया। मैनू दे दे पाक रोदा मसा शाफिया, मैनू दे दे पाक रोदा मसा शाफिया, मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया। दर तेरे तो मैं आके कुछ लेना चाहनी आ, मैं ते तेरी Thank you.
ऐसा बनाइए प्रभु, हमेशा हम आपकी हजूरी में बने रहे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपकी हजूरी से उत्तम जगह कोई नहीं मेरे परमेश्वर। हम सब पर दया कीजिए, हमारी कलीसिया के एक एक जन पर प्रभु, एक एक बच्चे पर प्रभु, सब पर प्रभु दया करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस सच्चाई को प्रभु हम अपने दिलों से प्रभु कभी भी भुलाए ना, कभी भी रद्द ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी हजूरी में आएंगे प्रभु, तभी हम जीवन का वो मुकुट पाएंगे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, हम सब अपनी आंखों से वो दिन देखने पाए परमेश्वर प्रभु जी। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना प्रभु आज के दिन मेरे प्रभु जी, सच में प्रभु यीशु मसीह आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह जल्दी आइए मेरे परमेश्वर प्रभु, जल्दी आइए प्रभु जी। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी अब जरूरत है प्रभु, मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह जल्दी आइए, बादलों पर यीशु मसीह हम सब तैयार प्रभु आपके साथ जाने के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उस दिन को देखने के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम सब प्रभु और प्रभु वो गलतियां ना करने पाए प्रभु, इससे पहले यीशु मसीह जल्दी आ जा प्रभु जी। प्रभु आपकी उड़ीक में, आपके इंतजार में मेरे परमेश्वर, आपका इंतजार कर रहे प्रभु यीशु मसीह, आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। हमारे मन को ऐसे ही अपने प्रेम से भर के रखिए प्रभु जी, ऐसे ही पिता परमेश्वर हम आप में हमेशा आनंदित रहे यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आप सच में प्यारे प्यारे बहुत प्यारे परमेश्वर है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आप सुन रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस समय कुछ प्रार्थनाएं हमने कर दी हैं इकट्ठे होकर। प्रार्थना खत्म नहीं हुई है, अब शुरू हुई है प्रार्थना जो है सच में। हमने इकट्ठे होकर इस समय प्रार्थनाएं करनी है। हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए कि सच में परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर ने इस कलीसिया को एक मकसद से खड़ा किया है, और ये मकसद एक के लिए मुझसे नहीं पूरा होगा, आप सबकी मेहनत से पूरा होगा। जितना आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करेंगे, जितना आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेंगे, परमेश्वर का मकसद जो है ना उतनी जल्दी हमारे जीवन में पूरा होगा, हमारे जीवन में, हमारे इस इलाके में पूरा होगा। इसलिए कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। दूसरा, हमारे अतिम भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे अतिम भाई इस मंगलवार को डॉक्टर ने फाइनल रिपोर्ट देनी है। जख्म जो है उनके पैर के ऊपर से पस जो है वो टोटली खत्म हो चुकी है, पर मांस नहीं चढ़ रहा है। मांस ये एक अच्छा साइन नहीं है, यानी कि मांस ना चढ़ना वापस। तो प्रार्थना कीजिए डॉक्टर इस मंगलवार को आखिरी जो है ट्रीटमेंट देकर, अभी उन्होंने लगातार जो मेडिसिन की जो है दवाइयाँ भी बहुत बढ़ा दी हैं, बहुत ज़्यादा। तो प्रार्थना कीजिए कि इस मंगलवार को जिस समय डॉक्टर देखे कि हाँ अगर उसको दिखा कि 20% भी सही है या 15% सही है, तो सच में कोई आगे करने की जरूरत नहीं है। उन दवाइयों के द्वारा सच में सब ठीक हो जाएगा। अगर इनकेस डॉक्टर को नहीं दिखा कि अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, तो सच में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो प्रार्थना कीजिए, इस मंगलवार तक परसों तक प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे अतिम भाई के लिए याद से प्रार्थना कीजिए। हमारी ललिता बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। ललिता बहन इस समय मनाली में है, और अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते यानी कि आने वाले 12 दिनों के अंदर परमेश्वर के आशीर्वाद से उनके परिवार में एक बच्चे की आशीष उनको मिलने वाली है। ललिता बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना बहुत ज़्यादा दर्द से भरा समय है उनके लिए, पर ये दर्द आशीष से भरा दर्द है। उस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए जो संसार में आने वाला है, और ललिता बहन की सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे हिमांशु के लिए प्रार्थना कीजिए। इस आने वाली 24 तारीख को हिमांशु जो है वापस अपनी यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए जा रहा है। प्रार्थना कीजिए कि जिस मकसद से परमेश्वर का ये प्यारा जा रहा है, वहाँ पर और आशीषों से भरा हुआ वहाँ पर रह सके, और उस जगह पर जाकर पढ़ाई में तो ब्लेसिंग पाए, साथ में वहाँ पर विश्वासियों लोगों से मिलकर कलीसिया में भी जाकर परमेश्वर के आशीष को ग्रहण कर सके। हमारे हिमांशु के भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारे 3 जन ऐसे हैं जिनको सच में आराधना खत्म होने के बाद खुशखबरी जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हमारी राजवंत बहन को, आज उनका जन्मदिन है। राजवंत बहन का जन्मदिन है,
उम्र नहीं आपको बताऊंगा कितनी हो गई है। उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की खुशी जो है उनको सच में जिस मकसद से परमेश्वर ने उनको इस संसार में भेजा है उस मकसद में और ज्यादा वो कार्य कर सके। राजवन बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारी अलीशा बेटी का जन्मदिन, हमारे भूपिंदर ब्रदर और सरिता बहन जो है उनकी बेटी अलीशा जो इस समय कनाडा में है, वहाँ उस बेटी का जन्मदिन कल को है अलीशा का। अलीशा के भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए कि इस साल में सच में परमेश्वर उन सपनों से, उन खुशखबरियों से ब्लेस कर सके कि सच में हमारी प्रार्थनाएं जो है ना, हाँ परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हमें और ज्यादा क्लियर दिखाई होनी शुरू हो जाए। और हमारे शंकी भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे ड्रम की सेवा जो हमारे भाई कर रहे हैं। आज शंकी भाई की जन्मदिन की सालगिरह है, आज है कि कल है? शादी की सालगिरह आज शादी की सालगिरह, जन्मदिन की सालगिरह नहीं। एक ये भी शादी करने के बाद भी एक नया जन्म मिलता है एक्चुअली इंसान को। हम विश्वासी जो है ना, एक बार इस संसार में जन्म लेकर, दूसरी बार यीशु मसीह पर विश्वास कर और तीसरी बार शादी करने के बाद, ये तीनों जन्म नए एक तरह से है जो है एक नई जिम्मेवारी जो है। सच में 6 साल से परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा हुआ हमारा भाई रह रहा है, 7वां साल शुरू हो चुका है। हमारे भाई के लिए, हमारे भाई की जो वाइफ है उनके लिए अलीशा, उनका भी नाम अलीशा ही है, अलीशा, हाँ जी, सिस्टर के लिए, इन दोनों के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम इकट्ठे होकर इस समय परमेश्वर से इन सब चीजों को, कलीसिया के लिए, आतिम भाई के लिए, ललिता बहन के लिए, हमारी राजवंत बहन, हिमांशु, अलीशा और शंकी ब्रदर के लिए, आइए हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हुए, हम परमेश्वर से मांगते हुए आगे बढ़े। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, सच में प्रभु पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिताजी आज भी इस पवित्र दिन आपने पिताजी हमें इस जगह तक हमारा मार्गदर्शन किया, आपका धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर मसीह, पिताजी आज हम पिता परमेश्वर मसीह फिर से आपके सामने आकर हमने पिताजी अपने मनों को आपके सामने रखा है। पिता परमेश्वर हमारे इस मन को, हमारे पिताजी जेब से निकले इस दान को, पिताजी हाथों से निकले इस दान को स्वीकार कीजिए प्रभु। और सच में पिताजी इस दान को अपने पिताजी कार्यों के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपका राज्य जो है वो सच में हमारे इस मन के द्वारा पिताजी इसी तरह से पिताजी और ज्यादा खड़ा रह सके प्रभु। पिता परमेश्वर मसीह हम सबको आशीर्वाद दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर मसीह जिस मकसद से आपने ये चंडीगढ़ हमारी कलीसिया खड़ी की है, उस मकसद को पिता परमेश्वर मसीह हमारे जीवनों के द्वारा आप पूरा कर सके प्रभु। पिताजी हमें मन
दीजिए ताकि हम पिता परमेश्वर मसीह दूसरों को कलीसिया में बुला सके। हमें मन दीजिए ताकि हम दूसरों को यीशु नाम का प्रचार कर कर इस जगह को भर सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर मसीह सच में हमारे जीवन के जरिए पिता परमेश्वर आपका मकसद जो है वो पूरा हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर आज भी पिताजी अपने मनों को रखने वाले अपने इन प्यारों के हाथों को सदा अपनी आशीषों से भरकर रखिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर मसीह आपके इन प्यारों के हाथ सदा 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 के लिए भरे रह सके प्रभु। सच में पिता परमेश्वर मसीह जितना आपके इन प्यारों ने दिया है उतना पिताजी आपने उससे 1000 गुना ज्यादा पिताजी अपने प्यारों के पिताजी हाथों को भर दीजिए, ताकि इनके हाथों में कभी भी किसी चीज की कमी ना आ सके। पिताजी सच में आज भी पिता परमेश्वर आपके इन प्यारों ने धन्यवाद की भेंट आपके सामने रखी है, किसी ने दशमांत की भेंट आपके सामने रखी है। पिता परमेश्वर अपने इन प्यारों की इन भेंटों को स्वीकार कीजिए। किसी ने पिता परमेश्वर मसीह चॉकलेट्स के द्वारा, टॉफी के द्वारा, चिप्स के द्वारा पिता परमेश्वर आपके राज्य की सेवा की है प्रभु, अपने इन सभी प्यारों के मनों को स्वीकार कीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर मसीह इन सभी के जीवन में इतनी आशीषें भर दीजिए, इतनी आशीषें भर दीजिए ताकि ये सब थकते थकते थक जाए प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे अतिम भाई के लिए खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर मसीह अपने प्यारे बेटे की रक्षा कीजिए प्रभु, अपने प्यारे बेटे की मदद कीजिए प्रभु, अपने प्यारे बेटे को चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि सच में ये गवाही हमारा भाई जो है आने वाले समय में आकर अच्छे शरीर से भरा हुआ इस जगह पर खड़ा होकर दे सके प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी मदद कीजिए प्रभु। आज पिताजी सच में आपने हमारी कलीसिया के पिताजी प्यारों को पिताजी खुशियों से ब्लेस किया, आपका धन्यवाद। हमारी राजवंत बहन का आज जन्मदिन है, कल को हमारी अलीशा बेटी का जन्मदिन है, आज हमारे पिता परमेश्वर मसीह शेर की भाई की शादी की सालगिरह है पिताजी। पिता परमेश्वर मसीह सच में पिता परमेश्वर मसीह अपने इन तीनों प्यारों को सदा अपनी आशीषों से भरकर रखिए प्रभु। इन तीनों की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, इन तीनों के जीवन में और खुशियां भरिए प्रभु, और आशीषें भरिए प्रभु, ताकि आपके ये प्यारे सदा पिता परमेश्वर मसीह आपके नाम के साथ जुड़कर धन्यवाद के साथ आपकी महिमा देते रहे प्रभु। पिता परमेश्वर आज भी इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर मसीह आपका प्यारा बेटा हिमांशु 24 तारीख को पिता परमेश्वर मसीह वापस पिताजी पढ़ाई करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर जिस तरह से अभी तक अपने प्यारे बेटे का मार्गदर्शन करते आए हैं, आने वाले समय में भी इसी तरह से अपने प्यारे बेटे का मार्गदर्शन कीजिए, ताकि आपका प्यारा बेटा सदा आपकी महिमा में भरा हुआ यीशु नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु। पिताजी इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचनों को देखते हुए हम आराधना में आगे बढ़े। आज हमारे प्रभु के वचन गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 4 की 21 नंबर आयत से लेकर 5 नंबर चैप्टर की 1 नंबर आयत तक है। 4 की 21 से लेकर 5 की 1 तक में हमारे प्रभु के वचन जो है आज हैं। हम एक एक कर इन कीमती वचनों को एक आवाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली आयत मैं पढ़ता हूं, दूसरी आयत आप सब इकट्ठे होकर एक आवाज में पढ़ने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। जो मेरे पास बाइबल है उसके अंदर पेज नंबर 261 261 नंबर पेज के अंदर परमेश्वर के वचन जो है वो हैं। पहली आयत मैं पढ़ता हूं। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये मैं लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। इन स्त्रियों में 2 बाधाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। और ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इस बात के सामने
पिता की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्म हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ व्यापार नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना सुनो। आमीन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। आमीन, आमीन। आज गलातियों की किताब 4 नंबर चैप्टर की 21 से लेकर 5 नंबर चैप्टर की 1 नंबर आयत तक हमने पढ़ा है। आज प्रार्थना करते हुए इन वचनों का जो टॉपिक है वो ये रखा है कि गुलामी का बोझ मत उठाओ। आइए एक बार अपने साथ वाले से कहें, गुलामी का बोझ मत उठाओ। सच में गुलामी का बोझ मत उठाइए। आज इस संसार में हर एक इंसान किसी ना किसी चीज का गुलाम बनकर अपना जीवन बिता रहा है। कुछ लोग पैसे के गुलाम बनकर जीवन बिता रहे हैं। पैसों के कारण पैसों की गुलामी करने वाले लोग जो हैं वो अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से पैसों के कारण अलग हो जाते हैं। दोस्तों के बीच में फूट पड़ने का सबसे बड़ा कारण मालूम है आपको क्या है? पैसा है। पैसे की गुलाम बनने के कारण ही बहुत से लोग जीवन में उदासी और निराशा से भरा जीवन जो है वो बिताते हैं। जो इंसान पैसों का गुलाम होता है उसका जीवन किससे भरा होता है? उदासी और निराशा से। कुछ लोग जो है क्रोध के गुलाम बनकर जीवन बिताते हैं। क्रोध की गुलामी कर रहे इंसान के मन में हमेशा क्रोध भरा रहता है। ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं, इसलिए वे हमेशा चिल्लाते रहते हैं और किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। कुछ लोग नफरत की गुलामी में अपना जीवन बिता रहे हैं। जो लोग नफरत की गुलामी में रहते हैं, ऐसे लोगों के मन में बहुत गहरे घाव होते हैं जो वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? जो लोग नफरत की गुलामी करते हैं उनके मन में बहुत गहरे घाव होते हैं जो वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। दूसरा उनसे कोई बात करता है तो उनके मन में जो है वो घाव बन जाता है, और उस मन के घाव के कारण ऐसे लोग रात को ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। नफरत भरे मन से पूरी रात मैं कैसे उससे बदला लूं सोचते रहते हैं। उनके शरीर को हमेशा किसी ना किसी बीमारी ने घेरा होता है। कुछ जो लोग हैं वो डर की गुलामी में अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे लोग हमेशा छोटी छोटी चीजों को लेकर डरते रहते हैं। आज को छोड़कर बीते हुए कल को याद कर डरते और सोचते रहते हैं, या फिर आने वाले कल के बारे में सोचते हुए घबराते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस संसार में आज हर एक इंसान किसी ना किसी चीज का गुलाम बनकर जीवन बिता रहा है। कोई पैसों का, कोई नफरत का, कोई क्रोध का, कोई डर का और कोई निराशा का। क्या हमारे प्रभु की इच्छा यह होगी कि हम गुलामी से भरा हुआ जीवन बिताएं? क्या लगता है आपको? कभी भी नहीं। हमारे प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम गुलामी से भरा हुआ जीवन बिताएं, बल्कि हमारे प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में यह है कि हम स्वतंत्रता का जीवन बिताएं, आजादी का जीवन बिताएं। यीशु मसीह ने हमें सच्ची आजादी दी है। यीशु ने हमें संसार के सभी बंधनों से, सभी श्रापों से मुक्त किया है। यीशु ने हमें गुलामी का श्राप नहीं, स्वतंत्रता का आशीर्वाद दिया है। तभी तो आज के वचन 4:31 में लिखा है। आइए हम इकट्ठे होकर पढ़े। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। आमीन। सच में हम दासी के नहीं, हम स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं लिखा हुआ है। सच में कुछ लोग
इन वचनों को लेकर आपको मालूम है कि माता यरूशलेम, माता परमेश्वर जो लोग कहते हैं, वो इन वचनों को लेकर गलत शिक्षा देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम स्वतंत्र स्त्री की संतान है। वो स्वतंत्र स्त्री कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर। ऐसे लोग गलत शिक्षा देते हैं। और सच में हमारे पंजाब में बहुत माता यरूशलेम वाले जो है लोग आ चुके हैं। वो परमेश्वर को माता और पिता, आदमी और औरत का दर्जा देते हैं ऐसे इस तरह से। सच में परमेश्वर जो है ना, वो कोई इंसान नहीं है, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। परमेश्वर जो है ना, वो आत्मा है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर। हम परमेश्वर को पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि पिता का प्रेम क्या होता है। हमारे प्रभु ने भी इसलिए परमेश्वर को पिता कहा ताकि हम समझ सके उस परमेश्वर के प्रेम को। आज के इन वचनों की जो अभी हमने इकट्ठे होकर पढ़े हैं, उन वचनों की बैकग्राउंड को जानने के लिए कि क्यों स्वतंत्र स्त्री की संतान है कहा गया है, इस चीज को जानने के लिए हमें पुराने नियम की सबसे पहली किताब उत्पत्ति को सच में देखना पड़ेगा। जब हम पुराने नियम की उत्पत्ति को खोलते हैं तो उस पुराने नियम की उत्पत्ति किताब के अंदर अब्राहम नाम के एक इंसान का नाम आता है। आप सबने सुना होगा, जरूर पढ़ा भी होगा। उस अब्राहम के दो बेटे होते हैं, दो बेटे होते हैं। जो एक बेटा है वो हाजिरा नामक दासी के द्वारा पैदा होता है और उस बेटे का नाम होता है इस्माइल। जो एक बेटा है वो किसके द्वारा पैदा होता है? हाजिरा। आज वचन में भी लिखा था हाजिरा। हाजिरा नामक दासी के द्वारा पैदा होता है और उसका नाम होता है इस्माइल। और जो दूसरा है, उसकी पत्नी जो है जिसका नाम सारा है, उसके द्वारा उत्पन्न होता है और उसका नाम है इसहाक। इस्माइल का जो वंश है, आज हम कहें तो अरब के जितने भी देश हैं वो सब इस्माइल के वंश से हैं। और इसहाक का जो वंश है वो आज के समय में इजराइल है। इजराइल में रहने वाले लोग हैं। जो यहूदी हैं वो सब किसका वंश है? इसहाक का। और जो अरब देश में रहने वाले लोग हैं वो किनका वंश है? इस्माइल का। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था पुराने नियम में कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, परंतु अब्राहम ने धीरज ना रखकर अपनी बढ़ती उम्र की तरफ देखते हुए परमेश्वर का समय का इंतजार नहीं किया और उसने अपनी पत्नी सारा के कहने पर अपनी दासी हजरा के साथ संबंध बनाया और एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम पड़ा इस्माइल। जब हम उत्पत्ति चैप्टर नंबर 16 की 15 और 16 नंबर आयत को देखते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा है। आइए एक बार इकट्ठे होकर पढ़े। सो हाजिरा अब्राहम के द्वारा एक पुत्र जनी और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया इस्माइल रखा। जब हाजिरा के अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। सच में जिस समय इस्माइल का जन्म हुआ उस समय अब्राहम की उम्र कितनी थी? 86 साल का था। 86 साल की उम्र थी। अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखकर अपनी पत्नी सारा के कहने पर इसने क्या किया? सारा की जो दासी है हाजिरा, उसके साथ संबंध बनाकर बच्चा पैदा किया। और सारा ने इसलिए ये बच्चा पैदा किया था कि मेरा बच्चा हो नहीं सकता, तेरी भी उम्र ज्यादा है, मेरी भी उम्र ज्यादा है, तो बच्चा होने के बाद इस बच्चे को हम अपना बच्चा बना लेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा था मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। शायद परमेश्वर से ये हो नहीं पाएगा। अब क्यों? क्योंकि हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, अब हम बुजुर्ग हो चुके हैं। तो उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया। यहां पर आकर ये 16 नंबर चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद 16 नंबर चैप्टर के बाद कौन सा नंबर चैप्टर शुरू होता है मालूम है आपको? 17 नंबर। मुश्किल सवाल किया था मुझे लग रहा है मैंने आपसे शायद। उस 17 नंबर चैप्टर की शुरुआत में ऐसे लिखा है, जब अब्राहम कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष का हो गया। यानी कि 16 नंबर आयत में आकर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद 17 की 1 में लिखा है जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया। यानी कि जिस समय अब्राहम ने अपने जोर के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा किया, उसे लगा कि परमेश्वर नहीं कुछ कर सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
उस समय परमेश्वर जो है अब्राहम से दूर हो गए और 13 साल बाद, कितने साल बाद? 13 साल बाद, 86 से लेकर 99 साल के बीच में कितना गैप है? 13 साल का गैप है। 13 साल बाद फिर से परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास आती है, और जिस समय परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास आती है उस समय परमेश्वर अब्राहम से सबसे पहला शब्द क्या कहता है मालूम है आपको? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। देखें एक बार, 17 की 1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। पहला शब्द ये कहा है, पहला शब्द। क्यों परमेश्वर ने ये पहला शब्द कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मैंने ये जो वादा था ना, जो किया था तुझे आशीष देने का, तेरे बच्चे को, तेरे वंश को आशीष देने का, वो वादा जो था ना, मैंने तेरे और सारा के बीच में पैदा हुए बच्चे के लिए किया था। अब तू 99 साल की तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू 99 साल का हो चुका है। तुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी उम्र 99 साल की हो चुकी है, जितनी तेरी उम्र पहले थी उससे भी 13 साल ज्यादा हो चुकी है। अब तुझे मैं दिखाऊंगा कि मैं वादा पूरे करने वाला परमेश्वर हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसलिए इस्माइल कैसे पैदा हुआ? अब्राहम के शारीरिक रीति से, अपने दिमाग से पैदा हुआ कि ऐसे करेंगे तो ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा। परंतु इसहाक जो था, इसहाक परमेश्वर के अनुग्रह से पैदा हुआ। इसहाक ने परमेश्वर के अनुग्रह से जन्म लिया, और अनुग्रह से जन्मा हुआ इसहाक ही सब आशीषों को प्राप्त करता है। पुराना नियम हमें इस बारे में बताता है। उत्पत्ति की किताब 17 की 19 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाजिरा से नहीं लिखा है, किससे लिखा है? सारा से तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, और तू इसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ वाचा बांधूंगा। लिखा है, उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। फिर ये इस्माइल क्या है? क्या इसको परमेश्वर छोड़ देंगे? परमेश्वर कहते हैं नहीं, इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी आशीषित करूंगा। पर 21 नंबर आयत में लिखा है, परंतु पर मैं अपनी वाचा जो है वो इसहाक ही से बांधूंगा। जो बात कर रहे हैं परमेश्वर समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने हाजिरा और अब्राहम के बीच में पैदा हुए बच्चे से वादा नहीं किया। परमेश्वर ने जो वादा किया था कि तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, वो अब्राहम और सारा के द्वारा निकला हुआ इसहाक जो था उससे वादा किया। इसहाक जो था वो आशीष के द्वारा, उसने अपनी मेहनत के द्वारा इस अनुग्रह को नहीं प्राप्त किया। वो तो अभी जन्म भी नहीं हुआ था उसका, तो अभी उसने परमेश्वर का अनुग्रह जो है ना वैसे ही पाया, वैसे ही मुफ्त में पाया, मुफ्त में। सच में पौलुस जो है ना वो हमें ये समझाना चाहता है कि हमें यीशु पर विश्वास करने के बाद वही आशीष प्राप्त होती है जो अब्राहम के पुत्र इसहाक को प्राप्त हुई थी। इसहाक ने कोई मेहनत नहीं की, उसने बिना मेहनत के आशीर्वाद पाया कि परमेश्वर उसको, उसके वंश को आशीषित करेंगे। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं वही वादा हमारे पर भी यानी कि लागू हो जाता है। परमेश्वर हमें भी कहते हैं कि मैं आशीषित करूंगा, तेरे वंश को और बढ़ाऊंगा और आशीषित करूंगा। ये जो आशीष है, ये आशीष हमारी मेहनत से नहीं बल्कि यीशु पर विश्वास करने वाले सब पर प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह है। जो बात कर रहे हैं समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो फिर से ऐसे ऐसे मत कीजिए, क्या कहना है हमने? चाहे मैं गलत हूं, चाहे मैंने किसी भी तरह का पाप किया हो, चाहे मैंने बड़े से बड़ा पाप किया हो, परंतु अगर मैंने यीशु पर विश्वास कर सच्चे मन से अपने उस पाप के लिए पश्चाताप किया है, परमेश्वर से माफी मांगी है, तो परमेश्वर हमें क्षमा करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि
हमें ये आशीर्वाद परमेश्वर ने हमारी मेहनत के कारण नहीं, हमारे कर्मों के कारण नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये माफी का आशीर्वाद जो है वो हमें परमेश्वर ने दिया है। जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को बार बार ढकते हैं, बार बार, हम में से कोई ऐसा है कि आपके किसी बच्चे ने 5-6 बारी गलती की और आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया, ओके निकल जा, दफा हो जा, आज के बाद यहां पर मत आना। हम बच्चों को बार बार उनकी गलतियों को ढकते हैं, बार बार। एक बार बच्चा गलती करता है, फिर से उसकी गलतियों को माफ करते हैं, ढकते नहीं है, सजा उसको देते हैं पर उसको माफ करते हैं, माफ। दूसरी बारी बच्चा गलती करता है, फिर उसको माफ करते हैं, तीसरी बारी गलती करता है, फिर उसको माफ करते हैं। सच में हमारा परमेश्वर भी हमसे प्रेम करने के कारण अपना अनुग्रह जो है वो हम पर रखता है और हमें बार बार हमारे सच्चे पश्चाताप के लिए हमें माफी देता है। मैंने एक दिन अखबार में देखा था कि एक लड़के ने हत्या कर दी और उस हत्या के केस के अंदर वो लड़का जो है वो जेल में चला जाता है। उस समय एक रिपोर्टर उसकी मां से आकर कोई सवाल करता है, कोई बात पूछता है। उस लड़के की मां, उस हत्यारे की जो मां है, वो रिपोर्टर से कहती है कि दुनिया में हर कोई मेरे बेटे को हत्यारा कहता है, हर कोई मेरे बेटे को हत्यारा कहता है, लेकिन मेरे लिए आज भी वो मेरा प्यारा बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए आज भी आंसुओं से प्रार्थना कर रही हूं। सच में ये माता पिता का प्रेम है। जितना मर्जी बच्चा गलत हो, वो उनको फिर भी प्रेम करते हैं, उनको फिर भी माफी देने के लिए तैयार होते हैं। याद रखिए, हमें कभी भी यह नहीं भूलना है कि हम प्रतिज्ञा और आशीर्वाद की एक ऐसी संतान है जिन्हें यीशु के नाम पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया है। हमें अनुग्रह यीशु पर विश्वास करने के कारण प्राप्त हुआ है। आज के वचन में हाजिरा का पुत्र इस्माइल, उसका अर्थ यह निकलता है व्यवस्था के अधीन, पाप के शासन के अधीन। इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पाप से मुक्त हो। जितनी हम मर्जी अच्छी बातें कर लें, हम जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लें, अच्छे कार्य कर लें, हम लोग जो है ना, हम लोग पाप से नहीं बच सकते। आपको मालूम है कि 100 लोग जो जेल जाते हैं, उन 100 में से 80 लोग जेल से बाहर आकर फिर से जेल में जाते हैं। आपको मालूम है क्यों जेल में जाते हैं फिर से 100 में से 80 लोग? उनको आदत बन जाती है। उनको लगता है कि ये करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, ये करेंगे तो हमारा नाम बढ़ेगा। सच में ऐसा ही पाप के साथ है। अगर हम एक बारी पाप में फंस जाते हैं, एक बारी पाप कर बैठते हैं ना, तो दूसरी बारी भी हम बहुत आसानी से पाप कर बैठते हैं। व्यवस्था का काम क्या है मालूम है आपको? व्यवस्था का काम पाप को प्रकट करना है। व्यवस्था का काम हमें यह बताना है कि हम पापी हैं कि नहीं, हम पाप में चल रहे हैं कि नहीं। यह व्यवस्था का काम है। अगर हम सोचते हैं कि व्यवस्था पर चलकर, धर्म के नियमों पर चलकर, अच्छे कार्य कर कर, अच्छे कर्म कर कर, दूसरों की मदद कर कर हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, तो यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। क्योंकि व्यवस्था पर चलकर हम उद्धार प्राप्त नहीं बल्कि अनंत जीवन को भी हम खो बैठते हैं अगर हम व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं। क्योंकि व्यवस्था जो है ना, वो हमें उद्धार दे ही नहीं सकती। रोमियो की किताब को पढ़ने से पहले अभी जो बातें मैं आपको सब बता रहा हूं, वो सब बातें आज के वचन में लिखी हैं। गलातियों 4 की 22 और 23 में यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अभी तक जो बातें मैं आपको बता रहा था, अपनी मर्जी से नहीं, सब पौलुस ने वचन में लिखी हुई है। रोमियो की 2 की 12 में लिखा है व्यवस्था के बारे में जो मैं बात कर रहा था। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्या मतलब है इस आयत का, समझ रहे हैं?
कि जिन्होंने व्यवस्था नहीं पाई उनका पाप भी जो है ना, उसी उनका जो नाश है उसी हिसाब से होगा, उसी हिसाब से। क्यों? क्योंकि इनको व्यवस्था के बारे में नहीं पता था। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर भी जो है पाप किया है, उनका नाश जो है ना व्यवस्था पर ये पूरा चले या नहीं चले उस हिसाब से होगा। ये बात पौलुस जो है ना उन यहूदियों को कह रहा है जो यीशु मसीह से ज्यादा व्यवस्था 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 करते हैं, उनके लिए कह रहा है। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि जिनको व्यवस्था नहीं प्राप्त हुई उनका क्या होगा, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि वो नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है बिना उन्होंने व्यवस्था नहीं प्राप्त की। और तुम सोच रहे हो कि तुमने व्यवस्था प्राप्त की है, तो तुम जो हो ना तुम भी नाश होगे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था पर ना चलने के कारण तुम्हारा फैसला जो है वो किया जाएगा। रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऊपर पौलुस क्या बताना चाह रहा है कि सच में व्यवस्था पाने वालों ने नहीं, व्यवस्था ना पाने वालों ने नहीं, सबने पाप किया है, सब में। रोमियो की 3:10 से लेकर 20 में ऐसा भी लिखा है, जैसा लिखा है कि जो कोई धर्म नहीं, कोई धर्मी नहीं। एक बार फिर से पढ़ता हूं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। सच में एक भी नहीं है, एक भी नहीं। व्यवस्था ना पाने वाला नहीं, व्यवस्था पाने वाला भी नहीं है। ये सब बातें करता हुआ पौलुस आगे कहता है, उनके मार्ग में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाएगा और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की क्या होती है? पहचान होती है। पौलुस जो है ना, पौलुस भी अपने पापी स्वभाव को स्वीकार करता है। पौलुस कौन है? आज पवित्र शास्त्र जो है, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा नए नियम में 13 किताबें लिखी हैं। हम क्या सोचते हैं पौलुस कैसा होगा? बहुत पवित्र होगा, बहुत ज्यादा पवित्र होगा। तभी तो हम पास्टरों पर उम्मीद करते हैं कि पास्टर भी बहुत पवित्र होंगे। बहुत से लोग मैं देखता हूं, कभी कभी मेरे पास फोन आते हैं, पास्टर जी आज हम क्या खाएं? ये खाएंगे, ये खाएं, जो खाने को मन कर रहा है वो खाइए ना आप। पास्टर जी आज हम क्या करें? ये करें कि वो करें? जो परमेश्वर मन दे रहा है वो कीजिए, मुझसे मत पूछिए, मैं परमेश्वर नहीं हूं। पौलुस भी जो है ना, पौलुस भी अपने पापी स्वभाव को स्वीकार करता हुआ कहता है। रोमियो की 7 में लिखा है 15 में, आइए इकट्ठे होकर पढ़े। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। ये बात पौलुस कर रहा है कि जो मैं करता हूं उसे मैं नहीं जानता, मुझे भी नहीं मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे भी गलती हो जाती है। जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे बार बार हो जाता है। जिससे मैं नफरत करता हूं वही चीज बार बार मुझसे होती है। क्या? पाप। 18 नंबर आयत में लिखा है, आगे पढ़े। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ये पौलुस कह रहा है कि उसके अंदर कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा उसमें है अच्छा जीवन बिताने की, पर नहीं बिता पाता। 19 नंबर आयत में पौलुस कहता है, आइए फिर से पढ़े। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। 19 नंबर आयत में फिर से कहता है कि सच में जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता वही मुझसे हो जाती है बार बार।
पौलुस अपने आप को क्या कहता है मालूम है? मैं अभागा इंसान हूं, पौलुस कहता है 24 नंबर आयत में। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। सच में ये पौलुस की प्रार्थना थी, ये कौन छुड़ाएगा। जॉन वेवर मुक्सानी पास्टर है, ये पास्टर जी ने एक किताब लिखी थी फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर। उस किताब के अंदर एक कॉलम है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। Sin happened when our desires became more important than submitting to the will of God. इसको अगर हिंदी में कहूं कि पाप तब होता है जब हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे किताब के अंदर एक और हिस्से में ये पास्टर जी के लिखते हैं कि पापों को छोटी बात समझकर लापरवाही से व्यवहार ना करें। यदि आप इसका समाधान नहीं करते तो ये आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को मिटा देंगे। इन पापों को ये पास्टर जी कहते हैं कि आसानी से मत लीजिए। अगर आप इसका समाधान जल्दी नहीं करते तो सच में परमेश्वर की जो इच्छा आपके जीवन में है ना, उसको ये मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, हमें परमेश्वर से दूर कर देंगे। हम परमेश्वर का नाम तो लेंगे पर हमेशा अपनी मन मर्जी करते फिरेंगे कि मुझे परमेश्वर ये मन दे रहा है, मेरा ये मन हो रहा है करने को, मेरा वो मन हो रहा है। किसके कारण? इन पाप के कारण। इसलिए हमें इस पाप के भार को सच में उतार कर फेंकना है। हमें पाप से दूर होना है। हमें इस पाप से स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। पर हम ये स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेंगे? आंसर बहुत ही आसान है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर। आमेन। सच में यीशु मसीह पर विश्वास कर हम इस पाप के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह का पवित्र लहू ही हमें इन सब पापों के भार से आराम दिला सकता है। तभी तो रोमियो की किताब 3:24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है से में धर्मी ठहराए जाते हैं। सच में हम धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर। यीशु पर विश्वास कर हम पापों से छुटकारा प्राप्त कर धर्मी कहलाए जाते हैं। वचन में लिखा है, पाप के भार में जीवन बिता रहे सभी लोगों से हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है आपको? हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ज्यादा इस पाप के भार को लेकर चलने वाले नहीं, सच में सच्चे मन से, पूरे मन से यीशु पर विश्वास कर स्वतंत्रता की संतान बनने की आप सबको आशीष देता हूं। गलातियों की किताब 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर ना झुको। यीशु पर विश्वास करने के बाद अब हमारी पहचान जो है ना वो अलग हो गई है। अब हमारी पहचान जो है ना बदल गई है यीशु पर विश्वास करने के बाद। पाप की गुलामी का धब्बा हटकर अब हम आशीष पाने वाले परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब हमें इसी में स्थिर रहना है। इसी में, वचन में क्या लिखा है? इसी में स्थिर रहो। इसी में क्या रहो? इसी में स्थिर रहो। अब हमें फिर से इन संसारिक चीजों का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। अब हमें दुख का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। अब हमें पैसे का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। निराशा का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हमें नफरत का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है इसी में स्थिर रहो। आइए एक बार कहें अपने आप से, इसी में स्थिर रहना है। इसी में स्थिर रहना। सच में इसी में स्थिर रहना है हमने। परंतु आज दुख की बात क्या है मालूम है आपको? आज दुख की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के बाद भी पाप के साथ, पाप के भार में रहकर जीवन बिता रहे हैं। यह दुख की बात है। यीशु पर विश्वास करने के बाद भी,
यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारी जो पहचान है वो बदल गई है, परंतु फिर भी पाप के भार के नीचे हम दबे हुए जीवन बिता रहे हैं। सच में यीशु पर विश्वास करने के बाद भी जो इंसान पाप के भार के अंदर दबा रहता है ना, वो इंसान छोटी छोटी चीजों को लेकर डर जाता है, वो इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाता है, अपने अंदर दूसरों के लिए नफरत रखता है ऐसा इंसान, अपने अंदर दूसरों के लिए क्रोध रखता है ऐसा इंसान, आशीष पाने के बाद भी अपने मुंह से दूसरों की बुराई करने से नहीं हटता। सच में अगर आज हम में से कोई अभी भी ऐसा जीवन बिता रहा है, तो मैं अपने उस भाई से, अपनी उस बहन को याद करवाना चाहता हूं कि हमारी पहचान क्या है। याद रखिए हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान यीशु मसीह है। याद रखिए हम वो हैं जिन्होंने नया जन्म लिया है, हम वो हैं जिसने परमेश्वर की आशीष प्राप्त की है, हम वो हैं जिसने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है, हम वो हैं जिसके साथ परमेश्वर रहता है, हम वो हैं जिसके जीवन में परमेश्वर का स्पेशल प्लान है और वो प्लान जरूर एक दिन पूरा होगा। हम वो हैं जिसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। हम गुलामी की संतान नहीं है, हम स्वतंत्र परमेश्वर की स्वतंत्र संतान है। सच में हम स्वतंत्र परमेश्वर की स्वतंत्र संतान है। ये हमारे लिए आशीष है। इसलिए अब और इस पाप की गुलामी को छोड़ दीजिए, पाप के भार को अपने अंदर से यीशु नाम से निकाल दीजिए और सच्चे मन से, अगर कभी कोई गलती आपसे होती है, होती नहीं गलती होगी, अगर कभी गलती होती है तो उस गलती के लिए सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारे अंदर जो हम इन संसार की चीजों की गुलामी कर रहे हैं, नफरत की गुलामी, क्रोध की गुलामी, पैसों की गुलामी, निराशा की गुलामी, दुखों की गुलामी, इस गुलामी से हमारा प्रभु हमें आजाद कर सके। हमारे अंदर डर नहीं है, हमारे अंदर घबराहट नहीं है। हमारे अंदर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर पवित्र आत्मा। इस बात को याद रखिएगा। इस आशीष को लेकर पाप की गुलामी से बाहर आने वाले, नफरत की गुलामी से बाहर आने वाले, क्रोध की गुलामी से बाहर आने वाले, हर एक गुलामी से बाहर आकर परमेश्वर की संतान बनकर रहने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबको आशीर्वाद देता हूं। आइए इस समय हम इकट्ठे होकर गीत गाएं। इस समय हमारी गीत की टीम भी सब आगे आ जाएं। हम इकट्ठे होकर गीत गाएंगे। सच में हमारा आशीर्वाद जो है ना, वो यीशु नाम के साथ रहकर है। हमारा जो आशीर्वाद, जो थोड़ा सा इधर को आ जाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारा जो आशीर्वाद है ना, वो सच में याद करते हुए है कि हम कौन है। हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। सच में उस समय को याद कीजिए जिस समय सबसे पहली बार आपको यीशु नाम मिला था। उस समय आपकी खुशी कैसे थी मालूम है आपको? सच में आप उछल रहे थे उस समय जिस समय यीशु नाम आपको मिला था। आप सच में खुशी के मारे झूम उठे थे कि मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आज फिर से उसी खुशी को याद करते हुए आइए हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाएं। सरिता बहन थोड़ा सा इधर को और आ जाइए, थोड़ा सा इधर को और आ जाइए। आइए हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा का गीत गाएं और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहें कि यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर
गुलामी से बाहर निकाल। जो भी इस समय गीत गाना चाहता है वो गीत गाता रहे, जो अपने अंदर छुपी हुई उस गंदगी को लेकर उस गुलामी को लेकर आज परमेश्वर से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, वो मेरा भाई बहन लगातार प्रार्थना में मेरा जीवन संभल गया प्रभु, मेरा जीवन संभल ही नहीं प्रभु, संभल भी गया प्रभु,
सच में प्रभु पिताजी आज वचनों के द्वारा आपने पिताजी हमें फिर से याद करवाया कि हम पिता परमेश्वर मसीह गुलामी के संतान नहीं है। सच में अभी तक हम पैसों के गुलाम बनकर घूम रहे थे, हम क्रोध के गुलाम बनकर घूम रहे थे, हम नफरत के गुलाम बनकर घूम रहे थे, हम डर का गुलाम बनकर घूम रहे थे, हम घबराहट का गुलाम बनकर घूम रहे थे। प्रभु पिता परमेश्वर आज आपने हमें याद दिलवाया कि हम नफरत के, हम इस क्रोध के, हम पिता परमेश्वर मसीह इन संसारिक चीजों के गुलाम नहीं है, हम यीशु मसीह के स्वतंत्र बच्चे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर सच में प्रभु आज अपने इस भार को, अपने अंदर की नफरत को, अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के डर को प्रभु आज आपके सामने रखते हैं। प्रभु पिताजी आपने अपने वचन में लिखकर हमें कहा है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, इस संसार के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के पास आओ, यीशु मसीह तुम्हें विश्राम देंगे। प्रभु आज इस आवाज को फिर से पिताजी आपने हमें सुनने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी पहचान ये है कि हम आपकी संतान हैं। अब पिताजी इस पहचान के साथ जीवन बिताने वाला हमें बनाइए प्रभु, ताकि हम जहां पर भी जाएं अपनी इस पहचान को ना भूल सके। संसार में कई किस्म की हो सकता है कि परीक्षाएं भी आए पिताजी, उस समय भी हम इस अनुग्रह को ना भूल सके कि हम आपकी संतान हैं। उन परीक्षाओं में हम अपने मनों को पिताजी उन परीक्षाओं के सामने ना रख सके प्रभु, बल्कि पूरे विश्वास के साथ उन परीक्षाओं से लड़ते हुए यीशु नाम से जीत हासिल करने वाले हमारी कलीसिया के सभी प्यारे बन सके प्रभु। हम सबको आशीर्वाद दीजिए प्रभु, सदा पिता परमेश्वर हमारे साथ रहिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। पिताजी हमारी कलीसिया के बहुत से भाई बहनों की सेहत ठीक नहीं है प्रभु, अपने इन सभी प्यारों की सेहत की रक्षा कीजिए, इन सबको चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर मसीह किसी भी चीज का डर हमारी कलीसिया के अंदर ना हो सके। जो भी इंसान डरा हुआ कलीसिया में आए, वो डर से दूर होकर यीशु नाम को अपने अंदर रखकर एक नया जीवन पाकर आशीष प्राप्त कर सके प्रभु। ऐसी इस कलीसिया को बनाइए, ऐसी इस जगह को बनाइए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोर से हम परमेश्वर का अपने कार्य करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमें चुना है। आइए हम उसी जीवित प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को समाप्त करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आए परमेश्वर के सभी विश्वासियों के मन में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर